किसी ने बड़े कमाल की बात कही कि अगर बुराई ढूंढने का शौक है तो अपने लिए दूरबीन नहीं आईना खरीद ले। जय श्री राम। मैं हूं प्रकृति लाइफ से। बड़ी छोटी सी कहानी है एक महात्मा जी की और एक लकड़हारे की। एक जंगल में एक महात्मा जी तपस्या कर रहे थे। उसी जंगल में हर एक दिन एक लकड़हारा आता था लकड़ी काटने। एक दिन महात्मा जी ने अपना मौन तोड़ा और कहा कि तुमने कभी सोचा नहीं कि इस जंगल में और भी कुछ हो सकता है? ये सवाल कभी तुम्हारे मन में नहीं आया? उस लकड़हारा ने कहा कि इस जंगल में क्या होगा, और पेड़ होगा और क्या। तो तब महात्मा जी ने कहा कि अब जंगल से आगे बढ़ोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि चंदन का भी जंगल है। तुम रोज रोज लकड़ियां काट के ले जाते हो, रोज रोज यही काम करते हो, तुम कैसे चलाओगे अपना घर हमेशा के लिए? तो उसको भी लगा लकड़हारे को कि जब से मेरे पिताजी थे तब से महात्मा जी तपस्या कर रहे हैं, बचपन से मैं देख रहा हूँ, तो ये हमें देख रहे हैं और हमारे बारे में कुछ अच्छा सोच रहे हैं। फिर आगे गया और चंदन का देखा कि बहुत बड़ा बाग था। चंदन से रोज आना वो लकड़ियां काट कर लाता। एक दिन महात्मा जी ने उसे फिर से बुलाया। रोज रोज आने लगा कि तुमने कभी सोचा नहीं कि इस जंगल में, चंदन के जंगल भी आगे भी कुछ और हो सकता है? लकड़हारा ने कहा कि जंगल के आगे क्या होगा, ये तो सबसे कीमती वृक्ष है। उसके आगे चांदी की खदान है, महात्मा जी ने कहा। लकड़हारा शौक। उसने कहा कि मैं विश्वास किया तो मुझे चंदन की लकड़ी मिली, अब मैं विश्वास करके चांदी के पास चलता हूँ। और वो अब हर 10 दिन में नहीं, हर 3 महीने आराम करके 3 महीने में वो चांदी लेने जंगल में आता था। चंदन के टाइम तो वो 10 दिन पे आता था, अब इसने 3 महीने पे रख लिया। फिर महात्मा जी ने कहा कि क्या 3 महीने तुम आराम करते हो, थोड़ा उससे और आगे जाना शुरू करो तो तुम्हें देखो क्या मिलता है। अब वो आगे देखा तो सोने की खदान थी। अब वो आगे जब गया तो वो सोने की खदान से सोना लाना शुरू किया। तब वो 6 महीने में आना शुरू कर दिया। 6 महीने में बाद जब वो जंगल में जाने लगा सोने की खदान के पास, तो महात्मा जी ने कहा कि सोने की खदान के आगे भी कुछ हो सकता है, तुमने कभी सोचा नहीं? महात्मा जी ने कहा कि और आगे जाओगे तो हीरे की खदान मिलेगी। अब लकड़हारा विश्वास करते हुए जैसे सब कुछ सच हो रहा था वैसे वो आगे गया, हीरे की खदान के पास गया। अब वो 2-3 साल बाद जंगल में आता था। जब 3 साल बाद अगली बार आया तो महात्मा जी ने कहा कि सुनो मूर्ख, तुम्हारे मन में कभी सवाल नहीं आता कि हीरे की खदान के आगे भी कुछ हो सकता है? अब जैसे ही उन्होंने मूर्ख बोला, अब इसे बहुत ठेस पहुंचा। मैं इतना अमीर आदमी बन गया, मेरे शहर में तो कोई मुझसे अमीर है ही नहीं, और ये मुझे मूर्ख बोल रहे यहाँ पे तब में बैठ के। तो महात्मा जी ने कहा कि तुम्हारे मन में नहीं आया? इसने कहा कि क्या है हीरे खदान के आगे, बताओ। तो गुस्से में बोला एकदम, क्योंकि इसके ताव तेवर सब कुछ चेंज हो चुके थे। तब लकड़हारे से कहा कि उस हीरे की खदान के आगे मैं हूं। महात्मा जी ने कहा क्या तुमने कभी सोचा नहीं, तुम्हें बुद्धि नहीं आई कि जो तुम्हें हीरे की खदान बता रहा है, चांदी की खदान बता रहा है, चंदन की खदान बता रहा है, वो क्यों यहाँ पे तप में बैठा है? वो आगे क्यों नहीं जाता? तुम्हें कौन ये सब चीजें बता रहा है? तो कहा क्या है आपके पास, आज मुझे आप बताओ। मुझे नहीं चाहिए ये हीरा, मुझे नहीं चाहिए ये चंदन, मुझे नहीं चाहिए ये सोना, आप बताओ आपके पास क्या है। तब उन्होंने कहा कि मेरे पास ध्यान है, खोज करने की शक्ति मेरे पास है। इस चीज का गुरूर नहीं होता, इस चीज से प्रेम होता है, इससे मेरी जिंदगी सफल मानी जाती है। मुझे ऐसा लगता है जो आपको चाहिए ना, आप आगे सोचते रहोगे। लेकिन बाबा ने कहा, उस महात्मा जी ने उन महात्मा जी ने कहा इनसे कि भाई तुम उस खदान में जाओ जहां तुम्हें अंदरूनी सुख मिले, शांति मिले। तुम्हें ऐसी जगहों पे दिमाग नहीं लगाना जो आपको बाहरी चमक दे, बाहरी रौनक दे, जो आपकी जिंदगी को नष्ट कर दे। आप 2-3 महीना क्या, आप पूरी जिंदगी सुख से बैठ के खाएंगे फिर भी आपको वो सुख नहीं मिलेगा जो मैं तुझे बता रहा था। उसकी आंख खुल गई। उसने कहा कि सच, अगर कुछ पाना है तो इस ध्यान को पाओ, भगवान से प्रेम करो, नाम जप करो, लाइफ में सब कुछ आपको मिल जाएगा, सब कुछ जो आपने सोचा नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि मुझे नाम जप करने से कुछ नहीं मिलता, मुझे नाम जप करने से महसूस ही नहीं होता शांति, मुझे नाम जप करने से ऐसा लगता ही नहीं कि मेरे पास कुछ आ रहा है।
आपको नहीं लगेगा जैसे हीरे की खदान से हीरा मिल गया, ऐसा नहीं लगेगा। सोने की खदान से सोना मिल गया, ऐसा नहीं लगेगा। चंदन से लकड़ियां ले जाकर अमीर हो गया, ऐसा नहीं लगेगा। आप हर चीज का जो कहते हैं ना समन्वय होना, आपको हर चीज का समन्वय मिलेगा। आप जीवन में सुख और समृद्धि फील करने लगोगे। आपको ऐसा लगने लगेगा कि मैं बहुत संतुष्ट हूं। कोई कोई कहता है कि मुझे तो नमक रोटी बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि उसकी क्षमता नहीं होती कि वो दाल सब्जी चावल बड़े बड़े पकवान बनाकर खा सके, है ना। उसे कुछ नहीं मिलता। वो जब 4 घरों में भीख मांग के आता है तो उसे एक रोटी मिलती है, और जिस दिन वो रोटी नहीं मिलती ना, तो उसे एहसास होता है कि भूख क्या होती है और रोटी की जगह कैसे भरी जा सकती है। जब वो अपने दिमाग में सोचता है ना, तब उसे जिस दिन मिली हुई रोटी, सूखी रोटी भी, नमक रोटी भी बहुत अच्छी लगती है। तो भगवान जब हमें सुख समृद्धि से भर देता है ना, तो हम अपनी असलियत को खो बैठते हैं, अपने मन को, अपने स्वाद को, अपनी चाहत को, कहते हैं ना, अपनी इच्छा को इतना बढ़ा लेते हैं स्वार्थ में, खुद के स्वार्थ में, कि सब चीजें भूल जाते हैं। तो लाइफ में भगवान के साथ चलो, हमेशा भगवान से जुड़ के चलो, प्रभु का नाम लो। दिन में 24 घंटे होते हैं। मैं बार बार वीडियो में आपको कहती हूँ कि 24 घंटों में 24 मिनट ही सही नाम जप जरूर करो। आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाएगी। अगर आपके पास समय नहीं है, आप जहां बैठे हो, आप ट्रेन में हो, बस में हो, बस अपनी आंखों को बंद करो और नाम जप करो। आज की वीडियो बस यहीं तक। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो, इस कहानी से आपने कुछ भी अपनी लाइफ में सोचा हो, समझा हो, तो उसे फॉलो जरूर करना। मुझे फॉलो करो या ना करो, कोई बात नहीं, ठीक है। और इस वीडियो को अपने रिलेशन में, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर करना कि मेरी इन बातों से कुछ थोड़ा बहुत भी असर पड़े किसी को, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। जय श्री राम, जय हिंद।